मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका हमें दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 28वां वचन हम लोग पढ़ें। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। बड़ी प्रार्थना और आशा के साथ हम नए साल में प्रवेश करने की इंतजारी में हैं। लेकिन हम जब आज अपने आसपास देखते हैं, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है। अदन बगीचा में मनुष्य ने जो फैसला लिया उसका परिणाम आज तक दुनिया भुगत रही है। पहला मनुष्य अदन बगीचा से यही सोचकर निकला कि वो अपने जीवन का खुद का स्वामी होगा, और उसका ये बलवा करने की सोच ने आज दुनिया को कितने कष्ट में डाला है। मनुष्य तो प्रयास करता है कि हर गलत बात के लिए परमेश्वर के ऊपर दोष डाले, लेकिन हम समझते हैं कि परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर का मानव जाति का उद्देश्य किस प्रकार। बेशक मनुष्य बलवा कर चलता है तो भी परमेश्वर अलग अलग तौर तरीके से, यहां तक कि दुश्मन शैतान को भी और हमारे जीवन में आने वाले सारे कष्टों को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है, ताकि हम परमेश्वर के अनंत काल की योजना के लिए तैयार हो जाएं। हमने इस बात को समझना है कि परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में काम शुरू किया वो हमारे उद्धार पाने के दिन नहीं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर थी इस पृथ्वी को बुनियाद डालने के पहले ही। जब हमने होश संभाला तब परमेश्वर ने हमें नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर ने हमें पहले से ही देख रखा था। हमने प्रभु को नहीं चुना, वरन प्रभु ने हमें चुना है अपने अपार कृपा के कारण। हमने अपने जीवन के आरंभ में अपने आप को प्रभु के चरणों में क्रूस के तले समर्पित नहीं किया था, लेकिन परमेश्वर ने जो काम शुरू किया वो आरंभ से ही हमारे अंदर किया। अलग अलग परिस्थितियों में हमें डाला ताकि हमारा व्यक्तित्व ढल जाए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, क्योंकि हमें परमेश्वर इस पृथ्वी के लिए नहीं वरन अनंत काल के लिए तैयार कर रहा है। हमारा जन्म का स्थान, हमारे माँ बाप जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, जो परिस्थिति में हम पले बड़े हैं, हमारे जीवन की घटनाएं, हमारी गलतियां, हर बात हमें तैयार कर रही हैं, हमारे व्यक्तित्व को बना रही हैं। एक अविश्वासी वो अपने जीवन के अंत तक बुड़बुड़ाता ही रहता है, अपने भाग्य को कोसता है, क्योंकि वो अपने जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को समझ ही नहीं पाता। लेकिन एक परमेश्वर का संतान जिसकी आंखें खुल गई और जो ये एहसास करता है कि पिता उसे प्यार करता है और उसकी चिंता करता है, वो मुड़कर देखकर परमेश्वर को अपने जीवन के लिए धन्यवाद देता है। वो परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में साफ साफ देखता है, कैसे उसे ढाल रहा है। हम पुराने नियम और नए नियम के संतों को देखें तो कितने अच्छे उदाहरण हैं। यूसुफ का जीवन, मूसा, दाऊद, एस्तेर, पौलुस और ऐसे कितने और व्यक्तियों के उदाहरण हमारे सामने हैं। आपने शायद कढ़ाई करने वाले को देखा होगा, कैसे वो कपड़े के टुकड़े को हाथ में लेकर अपने मन में बनाई हुई योजना के अनुसार एक खूबसूरत डिजाइन उस कपड़े में करता है। अलग अलग धागे, अलग अलग रंग के धागे इस्तेमाल करता है। कई बार अलग अलग सुइयां भी इस्तेमाल करता है ताकि अपनी कढ़ाई के काम को पूरा करे। आखिरी में जब कपड़ा में वो डिजाइन पूरा हो जाता है तो कितना खूबसूरत दिखता है। लोग उसे देखकर, उन रंगों को देखकर कितनी प्रशंसा करते हैं, कितने सराहते हैं। लेकिन अगर वो कपड़े के टुकड़े से हम उसके जीवन की कथा पूछे तो उसका जीवन का ज्यादातर भाग दर्द में ही था। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। इधर परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा है, सब बातें मिलकर, अगर
हमारे पुराने जीवन की एक एक घटना ने हमें परमेश्वर के उद्देश्य के लिए ढाला है, तो ये जो नया जीवन प्रभु यीशु के द्वारा हमें मिला है, क्या ये परमेश्वर के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अच्छा काम नहीं करेगा? जिस दिन हम क्रूस के तले आए, हमने अपना जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पण किया और सच्चे दिल से किया था। हमने ये फैसला किया कि अब से हम प्रभु के मार्ग में चलेंगे और प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताएंगे। एक सच्चे मन से प्रभु पर भरोसा करते हुए हमने फैसला किया कि अंत तक वफादार रहेंगे। और अगर हम प्रभु को दिल से प्यार करते हैं और प्रभु में बने रहते हैं, तो फिर परमेश्वर का वचन ये गारंटी देता है कि सब बातें हमारी भलाई को ही उत्पन्न करेगा। सब बातें, इसका मतलब बीमारी, मृत्यु, हमारे अजीजों की मृत्यु, परिवार समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, कष्ट, सताव मसीह के कारण और बाकी सारी चीजें हमारे जीवन में प्रभु की महिमा के लिए कारण बनेगा। लेकिन हमने ध्यान रखना है, ये वचन साफ साफ कहता है कि हम जानते हैं कि सब बातें उनके लिए भलाई उत्पन्न करती है जो प्रभु को प्यार करते हैं। अगर हम अपनी इच्छाओं के अनुसार चलते हैं तो दुश्मन के गड्ढों में हम गिरेंगे। फिर हम प्रभु को दोष नहीं दे सकते, और जो हमने बोया वो परमेश्वर हमसे कटवाएगा भी, ताकि हम अपनी गलतियों से सीखें और आगे को ध्यान से चलें। लेकिन एक व्यक्ति अगर प्रभु को प्यार करता है तो वो कभी पाप को प्यार नहीं करेगा, पाप के सुख को प्यार नहीं करेगा जिसके पीछे दुनिया भागती है। वैसा कोई काम करना नहीं चाहेगा जिससे प्रभु स्वर्गीय पिता दुखी हो। ऐसे एक व्यक्ति के लिए सब बातें भलाई उत्पन्न करती हैं। इस कपड़े में जो कढ़ाई सुई के द्वारा हुई, हर धागा दूसरे धागे से जुड़ा है और वो सब मिलकर एक खूबसूरत डिजाइन दिखाती है। हमारे जीवन की कई बातें हमें समझ में नहीं आएगी। जिस मार्ग में से हम आज जा रहे हैं हमें कई बार समझ नहीं आएगा, लेकिन एक बात तो पक्का है कि हमारा प्रभु विश्वास योग्य है। वो हमारा जीवन का साथी है, हमारा सलाहकार है, हमारा चंगा करने वाला है, और हम अपने जीवन के साथ पूरा उस पर भरोसा कर सकते हैं। बाकी सारे हमारे प्यारे अजीज हमें छोड़ जाएंगे, लेकिन हमारा प्रभु हमारे साथ अनंत काल तक बना रहेगा। जब इस नए साल में हम प्रार्थना के साथ प्रवेश कर रहे हैं, आइए हम प्रभु से सहायता मांगे कि हम उसे और भी प्यार करें। पिछले साल जितना प्यार किया, इस साल जितना प्यार किया, इससे बढ़कर हम अगले साल प्यार करें अगर प्रभु हमें मौका दे तो। हम इस तसल्ली के साथ हम नए साल में प्रवेश करें कि परमेश्वर ने एक बड़े उद्देश्य से हमें चुना है। इसी कारण हमारे जीवन की हर बातें हमारे लिए प्रतिदिन भलाई ही उत्पन्न करेगी। जब दुश्मन हमारे कानों में बहुत बातें बुड़बुड़ा कर निराश करना चाहता है, प्रभु के साथ के हमारे संबंध को कमजोर करना चाहता है, आइए हम प्रभु के वचनों पर भरोसा करें, प्रभु में बने रहें। वो ईश्वरीय शांति को हमारे जीवनों में हम अनुभव करें। प्रभु उसके लिए हम एक एक को सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। साल के अंतिम क्षणों में हम आए, मुड़कर हम देखते हैं प्रभु, कई बातें हमें समझ में नहीं आई, हमारी कई प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिला, लेकिन प्रभु हमें इतना मालूम है आप हमें प्यार करते हैं और जो कुछ भी हुआ सब हमारी भलाई के लिए और आपके नाम के महिमा के लिए है। इस तसल्ली के साथ हमें नए साल में प्रवेश करने में मदद करें प्रभु। अगर आप अगला साल हमें देंगे आपको और ज्यादा प्यार करने के लिए, आपके ऊपर और आश्रित रहकर आपकी महिमा के लिए जीने के लिए, हमें एक एक को मदद कर। आपकी आशीष हम सब पर बनी रहे। ये सब उपकारों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथा।